जुपिटर, सैटर्न और मून कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में और ये अब अंतिम वीडियो रहेगी आपके लिए। यानी हम इस वीडियो में 12वें भाव के बारे में विचार कर रहे हैं। तो 12वें भाव की अगर बात करें तो ये कंजक्शन आपको बहुत ज़्यादा चिंताग्रस्त दिखाता है। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम कर सकता है, आपको बहुत ज़्यादा विचारशील दिखाएगा। ऐसा व्यक्ति जो लगातार सोचता ही रहता है और वो किसी भी काम पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाता। अगर चंद्रमा यहाँ पे वेल प्लेस्ड नहीं है और अगर बृहस्पति भी यहाँ पर वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होंगे। आप इवन डिसीजन लेने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी और बाकी कुछ अन्य मामलों में भी, जैसे कि पैसे के खर्चे को लेके, आपके स्वास्थ्य वगैरह को लेके। इवन यहाँ पर शारीरिक स्वास्थ्य की तुलना में आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है उसके प्रभावित होने की ज़्यादा संभावना होगी। फिर भी आपको अपने खान पान पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। ये कंजक्शन आपका ऐसा कंजक्शन है जो आपको रात में भी बहुत ज़्यादा काम करवा सकता है। यानी हार्डवर्क के मामले में ये कंजक्शन फिर भी आपके लिए उतना सपोर्टिव नहीं है, तो आपको मेहनत दोगुनी करनी पड़ेगी और आपको जो रिटर्न मिलेगा या जो रिजल्ट मिलेगा वो उतना आपके लिए फेवर में नहीं होगा। ये कंजक्शन से आप मोक्ष प्राप्ति की तरफ जा सकते हैं, आध्यात्म की तरफ काफ़ी ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। आपके पास पैसे सेव होने में बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत आएगी। आप फॉरेन सेटल हो सकते हैं या किसी ऐसे स्थान पे काम कर सकते हैं जहां पर बहुत ज़्यादा एकांत हो। और ये कंजक्शन में अगर चंद्रमा या बृहस्पति की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आप हमेशा अपने लिए एकांत खोजते रहेंगे। ये कंजक्शन के होते हुए अब यहाँ आपको 12th लॉर्ड को देखना होगा। 12th लॉर्ड आपका किस प्रकार का प्लैनेट है और उसका जो संबंध है यहाँ बृहस्पति, शनि और चंद्र के साथ वो कैसा है। वास्तव में अगर आपका 12th लॉर्ड एक शुभ ग्रह होगा तो आपको और भी ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी। इसके साथ साथ 6th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को जरूर देखिएगा। 6th हाउस में क्योंकि जो बैठा हुआ प्लैनेट है वो यहाँ इन तीनों को तो प्रभावित कर ही रहा है, बट उस ग्रह का काफ़ी मेजर रोल है आपकी डेली लाइफ और आपके कैरियर को लेकर। इस तरीके से अगर देखा जाएगा तो आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग्स अच्छे से नहीं कर पाते। आप कभी कभी आपको कैरियर के मामलों में भी काफी ज्यादा डिफिकल्टीज आती है। इवन आप अपनी आर्थिक स्थिति को मैनेज नहीं कर पाते। ये कंजक्शन के होते हुए आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी से गुजरना पड़ सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे और अगर शनि वक्री नहीं है या शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति पे है तब आपके लिए चुनौतियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो ये लगभग आपको 25 या 30, कभी कभी 35 की एज तक भी बहुत ज़्यादा कैरियर में चुनौतियाँ लाता है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आप उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाते ये होते हुए। तो अब आपको यहाँ देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ग्रह हैं आपके चार्ट में जो यहाँ आपके 12th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं। मेनली अगर कोई बहुत एग्रेसिव प्लैनेट, अगर कोई बहुत फायरी ग्रह यहाँ प्रभाव डालेगा तो फिर इसका इम्पैक्ट आपके लिए काफ़ी बैड होगा, क्योंकि मैरिड लाइफ या आपके रिलेशनशिप पर आपका उतना अच्छे से फोकस होगा नहीं। और इस प्रकार का व्यक्ति कहीं ना कहीं वैराग्य को चुन सकता है। अगर बृहस्पति की महादशा आ जाए तो वैराग्य की तरफ जाने के चांसेस ज़्यादा होंगे आपके। इसके साथ साथ आपको देखना होगा यहाँ चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा यहाँ आ रहे हैं तो ये आपके सिक्स्थ सेंस को बढ़ाने में काफ़ी योगदान करेगा। इसके साथ ही अगर राहु या केतु का संबंध अगर इनसे बनता हो तो आपके फॉरेन सेटल होने या फॉरेन जाने की संभावनाएं काफ़ी प्रबल होंगी। आपको लाइफ में कोई अच्छा गुरु मिल सकता है, किसी से आपको कुछ अच्छी एडवाइस या गाइडेंस मिल सकती है लाइफ में, जब भी आप स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहें अपनी लाइफ में। इस प्रकार के जो जातक होंगे वो मंत्र जाप वगैरह करने, पूजा पाठ वगैरह करने या अध्यात्म से जुड़ी हुई क्रियाओं को करने में काफ़ी सक्षम होंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए, हालांकि ये कंजक्शन आपके लिए उतना फेवरेबल नहीं होगा, बट अगर आप यहाँ 12th हाउस को काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रखते हैं या 12th हाउस को आप एक अच्छे कैरियर के रूप में अगर ढाल सकते हैं अपने लिए, या इसकी क्वालिटीज़ का अपने कैरियर के लिए अच्छे से उपयोग कर सकते हैं, तो हालांकि आपको मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन आपको यहाँ पर धैर्य की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होगी। अगर यहाँ सूर्य या मंगल जैसे ग्रह का प्रभाव होगा तो आपकी मैरिज बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगी इस वजह से। इसके साथ साथ अब आपको ये देखना होगा कि आपके चार्ट में ये तीनों ही ग्रह कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। आपके चार्ट में ये तीनों ग्रह जिन जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेकर आप फोकस्ड नहीं रह सकेंगे अपनी लाइफ में, और उन भावों को लेकर आपको काफी ज्यादा चुनौतियां भी सामने आएंगी। इस प्रकार से अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक चुनौती आपके लिए आती है, कैरियर को लेकर अगर चुनौती आती है, तो बहुत लंबे लंबे समय तक आपका जॉब आपके पास नहीं रहेगा, आपको जॉबलेस बिताना पड़ सकता है समय। इस वजह से अब अपनी माताजी के साथ आपका रिलेशन या फैमिली के साथ रिलेशन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। अगर यहाँ हम दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे इस कंजक्शन पर, तो शनि सबसे पहले क्योंकि आपके सेकंड हाउस को एस्पेक्ट करते हैं, तो इस प्रकार का शनि अगर वक्री नहीं हो आपके 12th हाउस में, तो आपके लिए सेविंग करना, फैमिली
की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, फैमिली की जिम्मेदारियों को पूरा करना उतना ईजी नहीं होता। इसके साथ साथ आपकी जो प्लानिंग्स रहती हैं अपनी धन संपत्ति वगैरह को लेकर, उनमें भी आपको कॉन्फिडेंस देखने को नहीं मिलता। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से आपको लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगी कहीं ना कहीं, तो ग्रोथ होने की उतनी पॉसिबिलिटी नहीं होगी। और जब आपको ग्रोथ आने लगेगी लाइफ में, तब आप इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे कि आप आध्यात्मिक मार्ग को चुन लेंगे। तो इस प्रकार से आपको देखना होगा। अब आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट अगर शनि के साथ मित्रवत है या अगर वो एक शुभ ग्रह है, तो आपको जरूर सपोर्ट कर सकता है। साथ में शनि आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जरूर देखिए, क्योंकि उन भावों के लिए अब आप लाइफ में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहेंगे। उन भावों से जुड़े हुए रिश्तों के साथ आपकी काफ़ी अनबन होने या वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेज होंगे। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कंजक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ ला सकता है रिलेशनशिप के मामले में और आर्थिक मामलों में। फिर तीनों का ही प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा। अब यहाँ 6th हाउस में बैठा हुआ ग्रह तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ही, बट इस प्रकार का कंजक्शन आपके कैरियर में बहुत ज्यादा चुनौतियां लाएगा। इवन आपको एफर्ट भी बहुत ज्यादा करवाएगा। बहुत ज्यादा हार्डवर्क होने के बावजूद भी आपको जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो देखने को नहीं मिले, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। अगर कोई फायरी ग्रह बैठा है, कोई बहुत एग्रेसिव ग्रह आपके 6th हाउस में बैठा है, तो वही ग्रह अब आपको सिर्फ यहाँ सपोर्ट कर सकता है, लेकिन वो ग्रह अब आपके रिलेशंस पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है इस प्रभाव के होते हुए। तो आपको देखना होगा कि आपका 6th लॉर्ड चार्ट में कितना वेल प्लेस्ड है और 6th हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो किस प्रकार का प्लैनेट है वास्तव में। तो ये कंजक्शन के होते हुए आपको नॉर्मली अपना कैरियर जब आप एक बार चुन लें तो बार बार उसमें आप बदलाव ना करें। वैसे भी चंद्रमा साथ आ रहे हैं शनि के, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ये कंजक्शन आपके लिए। यहाँ पर जब जब भी आप कोई भी फैसला लेंगे लाइफ के लिए, तो अगर आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग लेके चलेंगे तब तो वो फैसला आपके फेवर में रहेगा। अगर आप सडनली अपने फैसलों को बदलेंगे तो आपको नए फैसले लेने में, सोचने में, विचार करने में काफ़ी समय भी लगेगा। इससे आपके एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा जाएगी और आपका समय भी। तो इस वजह से आपको काफ़ी ये कंजक्शन फ्रस्ट्रेट कर सकता है जब कैरियर के मामलों की बात आती है। अगर इसमें शनि की महादशा हो या चंद्रमा की महादशा अगर आपको चल रही हो लगभग आपके 25 की एज के बाद, तो प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके साथ साथ अगर देखा जाएगा तो यहाँ पर जो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है वो अब चंद्रमा के साथ किस प्रकार का संबंध रखता है, शनि के साथ या बृहस्पति के साथ किस प्रकार के संबंध रखता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके बाद शनि का प्रभाव 9वें भाव पे होगा। देखिए 9वें भाव पे शनि का प्रभाव होने से आप अपने धर्म या अपने विचारधारा को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट रहेंगे। आप जहाँ भी जाएंगे, जिस भी कंट्री में सेटल होंगे या किसी अदर संस्कृति वाले स्टेट में सेटल होंगे, अदर सिटी में आप जाएंगे, लेकिन आप अपने धर्म, अपनी जो संस्कृति है उसको प्रायोरिटी हमेशा देंगे और एक सही पाथ पे चलने वाले होंगे। लाइफ में कुछ बहुत ऑप्टिमम टाइप के गोल आपके रहेंगे। तो यहाँ भाग्य से उम्मीद आपको ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अगर आपका नवमेश आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में नहीं है या यहाँ पे शनि का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रभाव 9वें भाव पे पड़ रहा हो, तो अब आपका जो सेल्फ एफर्ट है या आपकी जो स्वयं की मेहनत है वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। और अगर यहाँ चंद्रमा काफ़ी ज़्यादा क्लोज हुए शनि के या चंद्रमा काफ़ी पीड़ित हैं आपके 12th हाउस में, तो आपके लिए ये कंजक्शन बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ लाने वाला है। इसके साथ ही अगर बृहस्पति की दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो बृहस्पति आपके 4th हाउस को प्रभावित करते हैं। इस वजह से आपको हो सकता है फैमिली से दूर जाना पड़े, छोटी उम्र में ही घर छोड़ना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके जन्म के बाद से आपकी जो पारिवारिक स्थिति रही है वो उतनी बेटर नहीं रही है। कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य के इश्यूज आए होंगे, आपके मदर को स्वास्थ्य के इश्यूज रहे होंगे, या तो फैमिली या लाइफस्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी और काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में रहे होंगे। यहाँ पे अब बृहस्पति का प्रभाव 4th हाउस पर होने से आपका जो प्रारंभिक जीवन है उसका इम्पैक्ट आपके कैरियर पर और आपके स्वास्थ्य पर बहुत ही स्ट्रांगली पड़ेगा। साथ साथ में आपको परिवार से जो केयर मिली है, परिवार से जो आपको संरक्षण मिला है, स्पेशली अपनी माताजी से, उसमें या तो कोई कमी रही होगी या तो फिर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कुछ इश्यूज शुरुआत में ही आए होंगे। इस वजह से कभी कभी आप अपनी एजुकेशन को भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए देखेंगे। अगर चंद्रमा वेल प्लेस्ड नहीं है यहाँ पर तो आपको कंसंट्रेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। इसके अलावा आपके भौतिक सुख सुविधाओं के मामले में भी ये कंजक्शन आपको उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं करेगा। इसके साथ ही बृहस्पति का प्रभाव आपके 6th हाउस पे होगा, जहाँ बृहस्पति आर्थिक मामलों में कुछ हद तक आपकी मदद जरूर कर सकते हैं अगर वो आपके 12th हाउस में वेल प्लेस्ड होंगे। बट अगर आपको बृहस्पति की महादशा होगी तो कुछ ऐसे खर्चे, जैसे आपने किसी को दान वगैरह दे दिया, दक्षिणा वगैरह दे दी, या कोई चैरिटी वगैरह आपने कर दी, ऐसे खर्चे आपके होते रहेंगे। यानी जो भी खर्चे होंगे वो शुभ कार्यों के लिए होंगे, बट वास्तव में आपको पैसा सेव करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट ही अब आपको कुछ हद तक इस मामले में मदद जरूर कर सकता है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि अब बृहस्पति किस प्रकार से प्रभाव डाल रहे हैं। अगर बृहस्पति मान लो वेल प्लेस्ड नहीं है 12th हाउस में, तो आपके उन भावों के लिए भी आपको काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ का
का सामना करना पड़ेगा जिनके स्वामी आपके चार्ट में बृहस्पति हैं। यहाँ पे 6th हाउस पे बृहस्पति का प्रभाव होने से, हालांकि अगर बृहस्पति बहुत ही स्ट्रांगली बैठे हैं तो वो कुछ हद तक आपको कैरियर के मामलों में, 6th हाउस रिलेटेड मामलों में, निर्णय लेने के मामले में सपोर्ट कर सकते हैं। बट इस कंजक्शन के होते हुए आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा, आपके बॉस, आपके कलीग्स आपको बहुत ज़्यादा काम थोप सकते हैं, कहीं ना कहीं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन रह सकता है। तो कैरियर की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा अलर्ट रहने की आवश्यकता है, और कैरियर में जितने ज़्यादा आपके चेंजेज आएंगे उतने ही ज़्यादा आपकी लाइफ में अनसर्टेनिटी आएगी। अगर ये कंजक्शन आपके डुअल साइन में बन रहा है, आपके 12th हाउस में, तो आपके लिए चुनौतियां और भी ज़्यादा रहेंगी। ऐसे में आप कोई भी प्रॉपर डिसीजन जब लेंगे तो अपने डिसीजन को बार बार बदलने की कोशिश भी करेंगे। उसके बाद बृहस्पति का प्रभाव यहाँ अष्टम पे आएगा। देखिए, ऐसा बृहस्पति जो है आपको हार्डवर्क करने के साथ साथ रिसर्च वर्क में काफ़ी साथ दे सकता है, साथ में आपको वो सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग देगा। यहाँ पर अष्टम भाव से जुड़ी हुई क्रियाओं जैसे अकल्ट वगैरह है, उनमें आपकी काफ़ी रुचि रह सकती है। तो एक साधु संत जैसा जीवन या एक बहुत ही साधारण जीवन, एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ आप जीने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन इसमें अपने लग्नेश को जरूर देखिए, लग्नेश की प्लेसमेंट को जरूर देखिए। साथ साथ में मैरिज होने के बाद आप अपने पार्टनर से, उनकी फैमिली से या अपने माता पिता से कुछ बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस ना रखें। तो आपके सेल्फ यानी खुद पर ही अब आपका लाइफ ज़्यादातर डिपेंडेंट होगा, और आपके स्वयं के डिसीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही मैटर करेंगे। हो सकता है आपकी लाइफ में किसी और का इंटरफेयर ना हो ज़्यादा, लेकिन आपके रिलेशनशिप के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे। फैमिली से आप मानसिक तौर पर या फिजिकली काफ़ी ज़्यादा दूर होने की कोशिश करेंगे। अपने लिए एक बहुत ज़्यादा एकांत स्थान भी खोजने की कोशिश करेंगे जब भी आप अक्सर फ्रस्ट्रेशन में होंगे, और कभी कभी आप ऐसी स्थितियों में होंगे जहां पर आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। इवन अपने पार्टनर के साथ भी या अपनी फैमिली के साथ भी अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं करने दे रहे आप अपने आप को। तो ऐसे कंडीशन में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की आपको आवश्यकता होगी। अगर शनि या बृहस्पति यहाँ काफ़ी स्ट्रांगली बैठे होंगे तो ये मैच्योरिटी आपको मिलेगी, लेकिन समय के साथ साथ आपको मिलता जाएगा ये सब। तो अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा धैर्य, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन की आवश्यकता है, स्पेशली जब आप आर्थिक मामलों की बात करते हैं, जब कैरियर की बात करते हैं और लाइफ में स्टेबिलिटी की बात करते हैं। अदरवाइज आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी लूज होगा और आपको इस वजह से पैसे का नुकसान होगा, सेहत से जुड़ी हुई भी कुछ समस्याएं रहेंगी। तो इस हिसाब से आपको देखना चाहिए जब भी आपका बृहस्पति, शनि और चंद्र का कंजक्शन आपके 12th हाउस में बन रहा हो।